जम्मू कश्मीर में सामने आई भाईचारे की तस्वीरें। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर होली मनाई, जमकर होली का जश्न मनाया। यूपी के मथुरा में धूमधाम के साथ मनाई गई होली। वृंदावन, बरसाना और नंदगांव समेत कई धार्मिक स्थलों पर खेली गई होली। मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई नमाज। मध्य प्रदेश के इंदौर में शांतिपूर्वक मनाया गया होली का त्योहार। हिंदू समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्वक होली खेली। मुस्लिम समुदाय के मस्जिदों में नमाज अदा की। यूपी के संभल में शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई होली। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की अगुवाई में मुस्तैद रही व्यवस्था। लोगों ने जमकर उड़ाया अबीर और गुलाल। संभल में शांतिपूर्ण ढंग से होली संपन्न होने पर सीओ अनुज चौधरी का बयान। कहा, सभी ने बहुत प्यार से होली का पर्व मनाया, कहीं से भी नहीं मिली किसी तरह की कोई शिकायत। संभल की जामा मस्जिद में होली के मौके पर संपन्न हुई जुमे की नमाज। पुलिस और आरएएफ के जवानों की मुस्तैदी से गलत साबित हुए तनाव के कयास। एसडीएम वंदना ने दी जानकारी। यूपी के मुरादाबाद के होली जुलूस में नजर आया संभल के सीओ अनुज चौधरी का पोस्टर। सीएम योगी और अनुज चौधरी के फोटो के साथ पोस्ट कर लिखा, पूरे दिन होगी होली। यूपी के अलीगढ़ में भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया होली का त्योहार। शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने जमकर खेली होली। होली में जश्न के दौरान मुस्तैद रही पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था। दिल्ली में भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ होली का पर्व। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। जुमे की नमाज के लिए भी किए गए थे पुख्ता इंतजाम। एमपी के खरगोन में होली पर निभाई गई गाड़ा खिंचाई की परंपरा। गाड़े को रस्सी की मदद से 700 मीटर तक खींचने का है नियम। हजारों लोग पारंपरिक उत्सव में शामिल हुए। पाकिस्तानी हिंदुओं ने लाहौर के कृष्ण मंदिर में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाई होली। रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। त्योहार पर दिखा उत्सव का माहौल। बिहार के अधिकांश हिस्सों में आज मनाई जाएगी होली। सामान्य तौर पर उदया तिथि के मौके पर बिहार में मनाया जाता है कोई भी पर्व। ऐसे में आज बिहार के ज्यादातर इलाकों में खेली जाएगी होली। पटना में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन। आज आरजेडी कार्यकर्ता लेंगे समारोह में हिस्सा। दोपहर 12 बजे होगा आयोजन। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास पर भी आज ही होगा होली मिलन समारोह। एनडीए के नेता और मंत्री करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। सुबह 10 बजे से शुरू होगा समारोह। बिहार के सहरसा में पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार के आवास भव्य होली समारोह का आयोजन हुआ। नीरज कुमार ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत होगी। होली पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने किया एक्स पर पोस्ट। लिखा, हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत। प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, चुनाव के बाद आपको बिहार में मिलेगा नौकरी रोजगार। 29 साल की सरकार की विदाई कराकर आपके जीवन में भरेंगे खुशहाली का रंग। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने होली पर किया बड़ा दावा। कहा, नवंबर के महीने में खेली जाएगी एक और होली, जब एनडीए के रंग में फिर रंग जाएगा बिहार। जेडीयू प्रवक्ता श्रुतिधर उर्फ कृष्णा ने किया आरजेडी पर तंज। व्यंग करने वाले होली गीत में दावा किया 2025 में हारेगी आरजेडी, फिर आएंगे नीतीश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में किया औचक निरीक्षण। होली को लेकर लिया कानून व्यवस्था का जायजा। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरजेडी ने साधा निशाना। कहा, यह देश योगी के ज्ञान से नहीं बल्कि नियम कानून और संविधान से चलेगा। कहा, योगी कर रहे सनातन का ढोंग। होली पर सीएम योगी ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, जो सनातन के जाति में बटे होने का करते हैं दुष्प्रचार, उन्हें महाकुंभ के बाद होली के त्योहार ने दे दिया जवाब। आप नेता संजय सिंह का होली पर बयान। कहा, जो लोग नफरत फैलाने का कर रहे हैं काम, उन्हें भी हम देते हैं होली की शुभकामनाएं। बीजेपी नेताओं को समझना चाहिए होली का मतलब। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया का बीजेपी पर हमला। कहा, योगी केशव और उनके विधायकों के पास नहीं है माहौल खराब करने के अलावा दूसरा काम। नफरत फैलाने से नहीं होगा फायदा। गोरखपुर में होली मनाने के दौरान सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, जो हमें बदनाम करते हैं उनकी बुद्धि है दूषित। एक साथ एक रंग में है हमारी परंपरा, जहां धर्म है वहीं विजय है। होली पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, विपक्ष काम है भ्रम फैलाकर सिर्फ हंगामा खड़ा करना, जबकि प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से मनाई गई होली। योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, मस्जिद और रंग को लेकर बेवजह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा था विपक्ष। होली ने विपक्ष को कर दिया बेनकाब।
दिल्ली बीजेपी विधायक करनैल सिंह का बयान, बोले दिल्ली की मस्जिदों को भी तिरपाल से ढक ले, एक तरफ बेचते हो रंग पिचकारी, दूसरी ओर करते हो रंग से परहेज। होली पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, कहा साफ नियत से दिल्ली वासियों का एक एक काम है पूरा करना, ऐसा बजट बनेगा जो दिल्ली वासियों से किए हर वादे को पूरा करेगा। आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप कुमार ने एलपीजी सिलेंडर को लेकर साधा बीजेपी पर निशाना, कहा वादे के बाद भी होली पर नहीं मिला दिल्ली वासियों को फ्री सिलेंडर, हम जनता से किए वादे बीजेपी को दिलाते रहेंगे याद। दिल्ली में गाना गाकर मनोज तिवारी ने दी होली की शुभकामनाएं, गाने के जरिए किया राहुल गांधी केजरीवाल पर तंज, कहा पता नहीं किस गली पहुंच गए हैं दोनों। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने दिल्ली की आवाम को किया परेशान, इसीलिए उन्हें दिखा दिया बाहर का रास्ता। दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का स्कूल क्लासरूम घोटाले पर बयान, कहा जिनके हाथ कीचड़ से भरे हैं वो कीचड़ उछालेंगे, हमारे हाथ रंगों से भरे हैं, हम रंग ही उड़ाएंगे। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का बड़ा दावा, कहा फिर जेल जाएंगे मनीष सिसोदिया। सत्येंद्र जैन बोली उन्हें मालिश करानी है या क्या करना है वो खुद तय करें। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का आज दूसरा दिन, डेरगांव में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। मिजोरम में असम राइफल्स के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे अमित शाह। सीबीएसई बोर्ड का बड़ा फैसला, होली की वजह से आज होने वाली परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाने वाले 12वीं के छात्रों को मिलेगा एक और मौका, विशेष परीक्षा में शामिल हो सकेंगे छात्र। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का दावा, 1000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर मंत्री वी सेंथिल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा दिल्ली छत्तीसगढ़ से भी बड़ा घोटाला है। भाषा विवाद पर आंध्र प्रदेश के पीठापुरम में डिप्टी सीएम पवन कल्याण का बयान, कहा उन्हें नहीं समझ आता है कि क्यों कुछ नेता कर रहे हैं हिंदी का विरोध, जबकि हिंदी मूवीज डब कर मुनाफा भी कमा रहे हैं कई लोग। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिल्म छावा को लेकर साधा सरकार और संघ पर निशाना, पूछा छत्रपति संभाजी महाराज पर जो सावरकर और गुरु गोलवलकर ने कहा है, लिखा वो सरकार को है स्वीकार। असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए मुसलमानों को डराने के आरोप, कहा हम डरपोक नहीं जो पाकिस्तान भाग जाए, भारत को मरते दम तक मानेंगे अपना वतन। मुंबई में आबू आजमी के बाद संजय राउत का विवादित बयान, महाराष्ट्र सरकार के शासन को बताया औरंगजेब के शासन से बदतर, कहा कि राज्य में किसान, बेरोजगार और महिलाएं कर रही हैं खुदकुशी। एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने राउत के बयान पर किया पलटवार, कहा लोकसभा चुनाव में जनता ने उद्धव गुट के सपने को तोड़ा, बजट में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई योजनाओं का हुआ ऐलान। लखनऊ में होली के दिन उपवास रखकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की ये मांग कर रही हैं, यूपी सरकार पर लगाए हिला हवाली के आरोप। लखनऊ के विभूति खंड थाने में अधिवक्ताओं का जबरदस्त हंगामा, पुलिस पर मारपीट और चेन लूटने का आरोप लगाया, थाने में तीखी बहस के बाद वकीलों और पुलिस कर्मियों में हुई धक्का मुक्की। फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी जासूसी के आरोप में किया गया गिरफ्तार, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भेजता था गोपनीय जानकारी, सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई ने किया था हनी ट्रैप। यूपी एटीएस के मुताबिक आरोपी फेसबुक के जरिए शेयर करता था डॉक्यूमेंट्स, कई रिपोर्ट और गोपनीय बैठकों से जुड़े दस्तावेज बरामद, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पद पर था तैनात। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में शख्स ने रॉड से किया हमला, सेवादार सहित करीब 5 लोग घायल हो गए, एसजीपीसी ने जुल्फान नाम के आरोपी को पुलिस के हवाले किया। अमृतसर के एसीपी जसपाल सिंह ने कहा लोहे की रॉड लेकर सराय की दूसरी मंजिल पर चढ़ा था आरोपी, रोकने पर श्रद्धालुओं और कर्मचारियों पर किया हमला, हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला है आरोपी। गोल्डन टेंपल परिसर में हमले के मामले में पुलिस को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जानकारी दी थी, हमलावर शख्स भी घायल, मामले की जांच कर रही है पुलिस। हरियाणा के करनाल में होली की पार्टी के दौरान चाकूबाजी, एक की मौत, दूसरे शख्स का इलाज जारी, पार्टी के दौरान किसी बात पर विवाद हो गया था। बिहार के नवादा में होली के बाद युवक को बुलाकर मारी गई गोली, गंभीर हालत में पटना रेफर, हिरासत में एक आरोपी, पैसे देने के बहाने बुलाकर गोली मारने का आरोप। यूपी के बांदा में जमीन विवाद की वजह से भाई ने बहन पर किया धारदार हथियार से हमला, सामुदायिक केंद्र में हुई महिला की मौत, आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। ठाणे में उल्हास नदी में डूबने से 4 युवकों की मौत, होली खेलने के बाद नहाने गए थे चारों युवक, गहराई का अंदाजा नहीं लगने से नदी में डूबे। महाराष्ट्र के पुणे में भी हुआ हादसा, पिंपरी चिंचवाड़ा इलाके में नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई, होली पर रंग खेलने के बाद इंद्रियानी नदी में नहाने गए थे तीनों लोग।
गुजरात के भरूच में स्क्रैप मार्केट के अंदर फिर भड़की आग। अंकलेश्वर के पास बने स्क्रैप गोदाम में आग का दिखा विकराल रूप। 5 गोदाम जलकर हुए खाक। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। कश्मीर घाटी में एक बार फिर से बर्फबारी। कल शाम से शोपियां में गिर रही है बर्फ। पूरे इलाके में बिछी बर्फ की चादर। रविवार तक कश्मीर में मौसम खराब रहने का अलर्ट। भुवनेश्वर में आयोजित वृंदावन महोत्सव में बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमालिनी ने दी कथक डांस की प्रस्तुति। परफॉर्मेंस देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे थे लोग। एक्टर रणदीप हुड्डा ने पत्नी के साथ मनाई होली। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने भी बिखेरे रंग। वरुण धवन ने भी खेली होली। सलीम मर्चेंट के साथ सोनू निगम ने मनाया होली का जश्न। जाने माने कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा ने मनाई होली। त्योहार पर की जमकर मस्ती। तमन्ना भाटिया ने भी मनाया रंगों का त्योहार। सचिन तेंदुलकर ने होली पर जमकर की मस्ती। कहा नीली जर्सी से लेकर रंगीन पलों तक इस तरह हम कहते हैं होली मुबारक।